दक्षिणी ईरान के शिराज शहर में बवाल मचाए। प्रदर्शनकारियों ने बैंक में भी आग लगा दी। अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रदर्शनकारी अभी कुछ भी बख्श नहीं रहे, यहां तक कि बैंक को भी आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसमें जो प्रदर्शनकारी हैं, क्योंकि है तो वो ईरान के ही निवासी, वो किसका नुकसान कर रहे हैं, यह भी उनको सोचना होगा। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने बैंक को आग के हवाले कर दिया है। दक्षिणी ईरान के शिराज शहर में बवाल की ये तस्वीरें हैं। और एक और शहर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रोबत करीम में भी फायरिंग हुई है। उत्तरी ईरान के रोबत करीम में फायरिंग, प्रदर्शनकारियों पर फोर्स ने फायरिंग की है। परन जिले में IRGC के जवानों ने फायरिंग की प्रदर्शनकारियों पर। इस दौरान प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते हुए नजर आए। इधर शिराज शहर में भी विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क को ब्लॉक कर दिया। लोगों ने सड़कों पर आगजनी की है, आग लगाई है। ये देखिए आप, दक्षिणी ईरान में शिराज की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया शिराज में किस तरह से बैंक को आग के हवाले कर दिया। पूरा बैंक जलकर खाक हो गया और सड़कों पर भी इस तरह से ब्लॉकेट तैयार किया जा रहा है, अलग अलग जगह आगजनी करके। और ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शन तेज है। रात भर सड़कों पर प्रदर्शनकारी जुटे रहे। रात भर खामेनेई के विरोध में नारेबाजी होती रही। खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी करते रहे प्रदर्शनकारी। ईरान खाली करो, ईरान छोड़ो, और खामेनेई के सख्त तख्ता पलट की जो मांग है वो तेज होती इस दौरान दिखाई दी है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर से ईरान को खुली धमकी। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग ना करे ईरान, फायरिंग की तो हम भी फिर अब जवाब देंगे, ये ट्रंप की तरफ से कह दिया गया। और यही वजह है कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या आज नहीं तो कल अमेरिका हमला करने वाला है। क्या फिर से वही होगा जो जून में हमने देखा था, जो इस तरीके से 14 दिन के युद्ध में जो कि इजराइल के साथ ईरान का हुआ था, और इसमें अमेरिका की तरफ से उसके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट, न्यूक्लियर सेंटर्स पर बॉम्बार्डिंग की गई थी। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ईरान में विद्रोह की आग भड़क रही है, ये हालात है। लेकिन आगे क्या होगा? संभावना नंबर 1, प्रदर्शन के बहाने US इजराइल हमला हो सकता है। संभावना नंबर 2, प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी फंडिंग तेज हो सकती है। और तीसरी बड़ी संभावना, रजीम चेंज करने की कोशिश तेज हो सकती है, क्योंकि वैसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। संभावना नंबर 4, पूर्व क्राउन प्रिंस पहलवी का दखल बढ़ेगा, जिस तरीके से उनकी तरफ से ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। और 5वीं संभावना, 1979 की क्रांति जैसा मोमेंटम संभव है, वैसे ही हालात 3 साल बाद बनते दिख रहे हैं। संभावना 6, सीरिया जैसी अस्थिरता की आशंका भी है। और 7वीं बड़ी वजह, खामेनेई विरोधी गुटों की ताकत बढ़ जाएगी। 8वीं संभावना, ईरानी फोर्स में विभाजन की आशंका भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके से 31 प्रांतों में और 110 शहरों में प्रदर्शन जारी है। और एक और बड़ी खबर आयतुल्लाह अली खामनेई को लेकर। आयतुल्लाह अली खामनेई का ये बयान आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये देखना था कि आखिरकार आयतुल्लाह अली खामनेई का क्या रुख है। ईरान की जनता अमेरिका के जाल में नहीं फंसेगी, ये खामनेई की तरफ से कहा गया। जनता भाड़े के गुंडों को बर्दाश्त नहीं करेगी, यानी जो सड़कों पर उतरे हुए हैं उन्हें खामनेई भाड़े के गुंडे का टैग देते हुए नजर आ रहे हैं, और वो विदेशी साजिश का हिस्सा है, ये खामनेई की तरफ से कहा गया। कुल मिलाकर जो खामनेई का रुख है वो टस से मस होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अमेरिका के जाल में नहीं फंसेंगे, ये खामनेई की तरफ से साफ कर दिया गया है।